जो ये 10,000 घूस दे के चुनाव जीते जिसकी जितने इतरा रहे हैं, 14 करोड़ सामान्य जनता इन्हीं चोरों को वोट नहीं दिया। जनता कह रही है कि नहीं ये मशीनरी का खेल हुआ है, बेईमानी हुआ है, डकैती हुई है वोटों की। आप इसको बहुत आसानी से ये नहीं कर सकते कि एआई जनरेटेड है। ये मांझी जी ने कन्फेस किया तो इसकी जांच ये हंस रहे हैं, देखिए इनको स्टेज पर हंसने घर में हंसिए। इस मामले को लेकर वो जरूर हाई कोर्ट में जाए। एक यूट्यूबर के द्वारा सोशल मीडिया पर ये बयान आए, कॉल डिटेल है उसे भी खंगाला जाना चाहिए कि क्या कितनी प्रमाणित बात में क्या है। और सुन ज्यादा चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिनेश पाल जी, आरजेडी प्रवक्ता हैं, उनसे। आपने मांझी का बयान सुना और जिस तरह से वो कह रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहा है ये सारा बयान? आदरणीय जीतन राम मांझी जी हम सबके आदरणीय हैं, बहुत उम्रदराज हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मांझी जी कई बार लगता है कि दिल के बातों से आप देखेंगे तो वही कई बार वो दिल के साफ भी दिखते हैं और उनकी जो दिल में बात होती है वो जुबान पे लाने में देर नहीं करते हैं। और सच सामने आ गया, सच को कितना दिन तक रखते ढक कर। मांझी जी जब पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए एक डीएम को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी सीट जीत सकते हैं, तो सोचिए कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कितना डीएम को प्रभावित किए होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कई जगहों पे आप जिन बयान सुना रहे थे, हिलसा से हमारे मुख्य प्रवक्ता लड़ रहे थे शक्ति यादव जी, परिहार से थी और कई ऐसे जगह पे हुआ कि घोषणा तक हो गई हमारे उम्मीदवार की जीत की और सर्टिफिकेट देने के लिए रोका गया, बाद में रिकाउंटिंग के नाम पे उन्हें हरवा दिया गया। उसके बाद हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी कई बार कहते रहे कि ये चोर दरवाजे से सरकार बनी है, हमें कई सीटों पे हरवा कर बनाया गया, तमाम कहते रहे और बात सदन से लेकर सड़क तक का है। इस बार जो सरकार है, इस बार जो चुनाव हुआ, तो इस बार तो स्थिति है कि नेता से ज्यादा अधिक जनता कह रही है कि नहीं ये मशीनरी का खेल हुआ है, बेईमानी हुआ है, डकैती हुई है वोटों की। और अभी तक आपको बता दें कि फिरोज जी की विपक्ष के नेता यह बात तमाम प्रमाणों के साथ, कई हमारे यूट्यूबर साथी प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करते रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे चौपट आयोग बनते जा रहा है, कैसे बेईमानी हो रही है, कैसे सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है। और इस बार जो बिहार का जो फैसला आया वह पूरी तरह से सरकारी तंत्रों और संसाधनों और मशीनरियों का दुरुपयोग करके आया है। यह लगभग जनता भी कर रही है, हम तो कह ही रहे हैं। अब इस बीच में जब मांझी जी का बयान आया है, मांझी जी नाम भी ले रहे हैं उस डीएम का कि अभिषेक जी ने कहा कि 2700 वोट से हम जितवा दिए, तो 1600 से क्यों नहीं जीत पाए। और अफसोस मांझी जी अफसोस कर रहे हैं। और ये वीडियो आप सुनकर कहीं से आपको नहीं लग रहा है कि एआई जनरेटेड है। अगर इनको लगता है एआई जनरेटेड है तो चुनाव आयोग को और सरकारों को इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि उसके जांच करा सकते हैं। साथ ही उस आईएएस के और मांझी जी के जो कॉल डिटेल है उसे भी खंगाला जाना चाहिए कि क्या कितनी प्रमाणित बात में क्या है। और सुन चाहिए वीडियो की जांच, ठीक है, आधा मिनट और आधा फिरोज जी आधा मिनट सुन लीजिए, आधा मिनट और भी लोग जुड़े केवल आधा मिनट सुन लीजिए, आधा मिनट सुन लीजिए ना, आधा मिनट सुन लीजिए। ठीक फिरोज जी आधा मिनट सुन लीजिए, आधा मिनट दे दीजिए समय बस। जैसे बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि ऑब्जर्वर बेईमानी कर रहे थे तो मांझी जी ने उनको रोका। ऑब्जर्वर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चुनाव आयोग पे सवाल कर रहे हैं। और 2020 में भी उनकी सरकार थी, तो यानी कि वो खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर ऐसा कर रहे थे। ठीक है मनोज कुमार जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वोट चोरी का इल्जाम लगाते रहे हैं और मांझी जी का इस तरह तरीके का बयान जो है कहीं ना कहीं इस बात को बल देता है। जी देखिए फिरोज जी, सभी लोगों को नमस्कार जी। हमारा ये कहना है, केंद्रीय मंत्री जी का कार्यक्रम था और जब भी कार्यक्रम होता है जिस जिले में उस जिले के लगभग सभी मीडिया की टीम वहां पहुंचती है, चाहे वो आपकी मीडिया हो या जो भी चैनल हैं, नेशनल रीजनल सब चैनल। लेकिन उनके इस बयान को किसी चैनल ने नहीं दिखाया। नहीं, एक यूट्यूबर के द्वारा सोशल मीडिया पर ये बयान आया जी। और उसका जवाब हम पार्टी के तरफ से भी आ गया कि ये एआई का क्या है, अंग्रेजी में हमको बोलने भी नहीं आता है फिरोज जी। एआई जनरेटेड है जी। हाँ वही जनरेटेड है, मतलब वह करामत है।
अब हमारे राजद के साथी को अगर लग रहा हो तो उनको चाहिए तुरंत इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएं, उनको लिखित रूप से दें, उस वीडियो को साथ लगाएं। उससे भी नहीं अगर मन होता है तो हाई कोर्ट में जाएं। ये एक गंभीर मामला है, लेकिन चूंकि हम पार्टी की ओर से ये खंडन आ गया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, और उस दिन का कोई भी मीडिया, चाहे वो कई तरह के मीडिया हैं, मैं सभी मीडिया वालों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, और केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में है तो उस किसी मीडिया के चैनल में ये चीज आया ही नहीं है, तो ये AI जनरेटेड हो। लेकिन जिनको लग रहा है कि ये बात है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट के शरण में जाएं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए आपके अनुसार कि अगर वो सही है तो मैं तो यही आग्रह करूंगा। क्योंकि जब हम का उसका खंडन आ गया और किसी भी नेशनल चैनल या रीजनल चैनल ने इस न्यूज को नहीं दिखाया तो हम समझते हैं कि वही जो आपने अभी कहा AI जनरेटेड वही हो सकता है। बाकी जिनको लग रहा हो कि नहीं ये AI जनरेटेड नहीं है तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस मामले को लेकर वो जरूर हाई कोर्ट में जाए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। खालिद अमीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। खालिद जी, अगर ऐसी बात है तो कहा जा रहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, साक्ष्य लेके जाइए और इसको साबित कीजिए कोर्ट के थ्रू। आपके सामने सारे दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं जी। और अगर उनके बारे में कुछ फेक और AI जनरेटेड या अलग तरह का चीज हो रहा है जो संदिग्ध है और वीडियो और किया जा रहा, तो कल हो सकता है उनका सिग्नेचर भी संदिग्ध हालत में और कोई नकल करके कर सकता है। तो सरकार में मांझी जी हैं, सरकार में हमारे मनोज कुमार जी हैं, बिहार सरकार इनके हाथ में है और भूपेंद्र यादव जी के हाथ में है, और मांझी जी खुद केंद्र में बैठे हैं। और ये बहुत मतलब कि गंभीर विषय है। कोई मंत्री का AI जनरेटेड वीडियो हो रहा है तो सरकार को तो इसकी जांच करानी चाहिए और इसमें इलेक्शन कमीशन को खुद जांच कराना चाहिए कि भाई उनका एक ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है जो उसमें मांझी जी कॉन्फेस कर रहे हैं। देखिए, कॉन्फेशन है ये, आप इसको बहुत आसानी से ये नहीं कर सकते कि AI जनरेटेड है। ये मांझी जी ने कन्फेस किया कि हम 2700 वोट से हार गए थे 2000 का इलेक्शन, क्योंकि मैं उस समय का उस पल का गवाह था। गया कॉलेज में उस समय 20 में इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी और सुमन कुमार और इनकी पार्टी से उस वक्त ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अपनी पार्टी के, मांझी जी आज उनके बेटा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये जो प्रोग्राम जिसमें ये बोल रहे हैं ये इनकी समधन जो विधायक है बाराचट्टी से, उस प्रोग्राम में वो मोहनपुर में है और बाराचट्टी से मोहनपुर का रास्ता मनोज कुमार जी जरा आप पता कर ले। नीतीश कुमार जी ने के बारे में आप लोग कहते हैं लेकिन आप अपनी गाड़ी लेकर सही सलामत जाके वापस नहीं आ सकते, इतना बुरे हाल में है। तो उस जगह पर वो प्रोग्राम में अपने लोगों के बीच में बोल रहे हैं। अब मीडिया ने रिलीज किया नहीं किया ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि मीडिया ने रिलीज किया नहीं किया, क्यों नहीं किया और किस किस ने किया, इसका डेटा लेकर के यहाँ पे आदमी नहीं बैठा हुआ है। तो अगर ये कॉन्फेशन है मांझी जी का और अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को FIR दर्ज करके इस पे जांच करानी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि मांझी जी के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं और वो सब अगर इस तरह से फेक वीडियो और फेक सिग्नेचर से रिलीज होने लगेगा तो भाई देश का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा। तो मेरा बस इतना ही है कि कोई AI जनरेटेड नहीं है। लोग निकल गए थे काउंटिंग के वक्त बीच में जश्न मनाते हुए, उसके बाद DM साहब के तरफ से हुआ कि इसको फिर से रिकाउंटिंग होगा और रिकाउंटिंग में 2700 से जीता हुआ कैंडिडेट उस वक्त हरा दिया गया था। और इस बार भी अनिल
अगर वो हमको कर लेते तो हम इस बार भी उनको जिता देते, जो 1600 वोट से आरजेडी के दागी जो जीते आपके हैं। पास लौटेंगे। आप अपनी बात आपने रख दी। भूपेंद्र यादव जी बीजेपी से हैं। भूपेंद्र यादव जी, जिस तरह से हम पार्टी ने खंडन किया है कि ये एआई जनरेटेड है, ये बातें नहीं की, लेकिन वो एग्जैक्ट वो वोट की 1600 वोट 2700 वोट उससे कर रहे हैं, लेकिन ये बात वो मान रहे हैं कि हाँ उस वक्त हेरा फेरी की बात उन्होंने कही थी, उसके वो जो टिकारी में जब परिणाम आए थे। इस तरह की बातें जो जब सामने आती हैं तो विपक्ष को तो बल मिलेगा ही, वो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। एकदम जायज ही सवाल जब उठाए हैं भाई विपक्ष के नेता, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो पूरे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार, और पूरे बिहार की सम्मानित जनता और देश की सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग जो है ना, एक सर्वोच्च संस्था है और स्वतंत्र है, और माननीय चुनाव आयोग के यहाँ ये जो है ना बात जब उठाए हैं राजद के प्रवक्ता या राजद के पार्टी या इंडी गठबंधन के लोग, तो अरे भाई इसको स्टेज के माध्यम से नहीं डिसाइड किया जा सकता। ये माननीय चुनाव आयोग इसकी जांच हो, इसकी जांच होनी चाहिए। अब रही बात कि किसी भी वीडियो का एआई के जमाना में आपको जो है ना उसको तरीके से अपने तरीके से जो है ना वायरल किया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन इसकी दूध का दूध पानी का पानी करने की जो हमारी माननीय चुनाव आयोग के यहाँ एक रास्ता है, उसको लेके लोग जा सकते हैं विपक्षी के भाई। अब रही बात इनकी जो शक है, तो मैं आपको बता दूं कि सिरघाटी हम जो है ना 30 वोट से हार जाते हैं मेरे भाई। आपको मालूम है हम लोग जो है ना सिरघाटी 30 वोट से हार जाते हैं। हम लोग कई एक जगह जो है ना 500 वोट से हार जाते हैं। यदि यही करना होता, यदि हो सकता था, तो हम तो सब सीट जीत लेते। क्या जरूरत थी? ये विपक्ष के 2010 की जो स्थिति आई, ये लोग वोट चोड़ कहते रहे, तो इसमें तो हम नहीं समझते हैं कि अरे भाई इसमें तो जांच का विषय है, यदि ये इससे किया होगा तो पकड़ा जाएगा, जांच होनी चाहिए। हम भी सपोर्ट करते हैं, भाजपा किसी को बचाती नहीं है, ये तो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर में जो सर्वोच्च संस्था है, तो इसकी जांच। ये हंस रहे हैं, देखिए इनको स्टेज पर हंसने, घर में हंसिए, स्टेज पर क्यों हंसते? दुनिया देख रही है। तो ये सारी चीजें मेरे भाई, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग हड़बड़ाहट में तो जानते हैं, पहले तो ये लोग वोट चोड़ कह के पूरे बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता इनको जानते हैं क्या किया फिरोज जी? इनको कहा किया लोग 14 करोड़ सम्मानित जनता इन्हीं चोरों को वोट नहीं दिया, वो वोट चोर कहते रह गए। लेकिन जो चोर लोग हैं इंडी गठबंधन के लोग, जो बिहार के रिसोर्स को लूट करके और देश के रिसोर्स को लूट करके धन्ना सेठ बन गए। और जानते हैं एक एटाबाद में बिल्डिंग बना हुआ था लादेन का, एक उसी प्रकार हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो है ना एक बिल्डिंग है महुआ बागी, जानते हैं एटाबाद वाला बिल्डिंग से भी जो है ना इनकी बाउंड्री मजबूत है, एकदम लोहा की सरिया दे करके 40 फीट हाइट में बना हुआ है। अरे भाई उसको तोप के गोला से मारा जाए, लालू जी के कौन सा डर था? तो तोप के गोला से मारिएगा तो बिल्डिंग का बाउंड्री नहीं टूटेगा। तो ये बताइए, ये लोग खुद डकैती करके बिहार के रिसोर्स को, और जो है ना मतलब 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। तो यही कहानी है रे भाई। अब रही बात, ये लोग प्रत्यारोप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, विपक्षी का रोल अदा करिए, लेकिन आप बिहार के निर्माण के लिए रोल अदा करिए मेरे भाई। अब विपक्षी का सही रोल अदा करिए। ये एआई वाली जमाना है, वीडियो को तोड़ मरोड़ के किसी ने दिखाया तो उसको जाइए लेकर के जांच कराइए। अब चले जाइए माननीय चुनाव के जवाब ले लेते हैं, इसकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपके पास साक्ष्य है तो दरवाजे खुले में, आपकी कब जा रहे हैं आप बताइए, कब जा रहे हैं चुनाव आयोग, कब जा रहे हैं जांच करवाने, कब जा रहे हैं कोर्ट? फिरोज जी, साक्ष्य मेरे पास ही नहीं, पूरे देश के पास है, पूरे देश की जनता देख रही है और हर चैनल पे मीडिया में चल रहा है। अब जदयू और भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग जाइए, वो तो हम जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जांच कराए कि क्या सच है क्या गलत? क्या एआई की बात है, कह रहे हैं कि हम के लोग इसका खंडन कर रहे हैं, तो जैसे कि मनोज जी कह रहे थे कि मुख्य धारा की मीडिया नहीं थी, यूट्यूबर ने लगाया है, तो क्या यूट्यूबर पे मानहानि का केस नहीं होना चाहिए? मांझी जी को केस करना चाहिए,
मांझी जी केंद्र के मंत्री हैं, आप राज्य और केंद्र दोनों सरकार है, आप तो जांच कमेटी बनाना चाहिए कि कौन आगे, अगर आपको लग रहा है कि एआई जनरेटेड है, जैसे है नहीं, कैसे दिख नहीं रहा, देख के सुन के मगही में जिस तरह की बात हो रही है, लग रहा है कि हम आराम से बतिया रहा है, सरल सहजता से। अगर आपको लग रहा है तो यह आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक जांच कमेटी बनाएं और आईएएस के जो अभिषेक आईएएस हैं, डीएम रहे हैं, और मांझी जी के फोन कॉल का डिटेल, यह सब आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि जनता में विश्वास दिलाएं कि ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, आपके भूपेंद्र जी बड़ा कई बार लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक लोकोक्ति बार बार बोलते थे, आज नहीं बोले हैं, वो बोलते हैं बेमेल विवाह और कनपटीय सिंदूर वाला जो बात बोलते थे, आज नहीं बोले हैं। सुन लीजिए, आज नहीं बोले हैं, बता रहा, सुनिए मत बोलेंगे, बोलिए। हम सुन लीजिए हमको। अभी इनका जो लोकोक्ति है, इन पे साबित हो रहा है कि अभी ये कह रहे हैं कि वोट चोरी के बाद विपक्ष उठाता था। अब तो भाई आपके सत्ता के पक्ष के लोग उठा रहे हैं, सीनियर नेता उठा रहे हैं, मंत्री उठा रहे हैं, और इनकी बेमेल और हड़बड़ी की बात करें। आपको पता होगा कि कई जगह जो ये 10,000 घूस दे के चुनाव जीते, जिससे इतरा रहे हैं, कई पुरुषों के खाता में गया है, और अब नोटिस देके वापस मांग रहे हैं। ये हड़बड़ी में इतनी गड़बड़ी हुई है, जो कनपटिया सिंदूर लगा हुआ है। दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं धन्ना सेठ की बात कर रहे हैं, मुद्दा कुछ और रहता है, भूपेंद्र जी किसी और मुद्दे पे चले जाते हैं। बड़ा पूरा देश जान रहा है कि 10,000 करोड़ से भी अधिक रुपया बीजेपी के खाते में है, उसका 1% भी आरजेडी खाते में नहीं है। उसके बाद धन्ना सेठ इधर बोल रहे हैं। इनके भाजपा के बड़े बड़े जो कार्यालय बने हैं, क्या ईंट पत्थर तोड़ के मजदूरी करके ये लोग बनाए हैं? 10,000 करोड़ क्या चंदा मांग के लाए हैं कि बिजनेसमैनों से जबरदस्ती छीने एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं? क्योंकि एजेंसी को इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी आपने नेशनल हेराल्ड के मामले में देख लिया ईडी का कि क्या उसका चरित्र है। तो यह स्थिति ये है कि अब इनके वोट चोरी का खुलासा अब इनके सीनियर नेता, इनके एनडीए घटक दल, इनके मंत्री कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम के प्रवक्ता भी बोल रहे थे और दिलीप जायसवाल जी भी बोल रहे थे कि जो ऑब्जर्वर होते हैं चुनाव में 20 के और 25 के, वह बेईमानी कर रहे थे, यानी कि चुनाव आयोग पे वो भी अवार कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग तो ऐसे ही चौपट आयोग बना हुआ है, थोड़ी बहुत भी अगर ज्ञानेश कुमार गुप्ता को लाज बची होगी तो उन्हें तत्काल इस पर जांच कराना चाहिए और इसके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। बाकी तो हम लोग जाएंगे ही, कोर्ट जाएंगे, जहां जाएंगे, जो भी करना होगा। ठीक है मनोज जी इनका कहना है। भूपेंद्र जी ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनका जवाब दे दूं के लिए। ठीक है, मैं इनको कुल मिलाकर बता दूं, स्पष्ट मैं करना चाहता हूं बिहार की सम्मानित जनता को, ये जो बिहार का इलेक्शन संपन्न हुआ, पिछले 20 सालों से राजद के भाई, अब 35 सालों से कांग्रेस के भाई, जानते हैं इनको बिहार में क्या है? इनके पास कोई वोट उठ है नहीं। ये 1990 में कांग्रेस के भाई बिहार विधानसभा में, जानते हैं, ठीक है 71 सीट जीतते हैं, 24% जो है ना इनको वोट आता है, और 107 सीट पर इनकी जमानत जब्त हो जाती है। फिर उसके बाद में जानते हैं, ये चले आइए आप जो है, इनके पास तो लंबी कहाँ पहुंच गए? इनकी जमानत जब्त हो जाती है, 6% वोट पाते हैं, तो इनके पास कहा कि वोट चोरी की बात करते हैं। इनकी 4 सीट आई, भूपेंद्र जी 231 सीट पर जमानत जब्त हो गया। ये लोग जमानत जब्त वाले लोग, अरे धैर्य रखिए, अरे मेरी बात को सुनो यार, आप बात को सुनिए, आपको मैं सुन रहा था। हम मुद्दे पर आ रहे हैं, पाल साहब संचालन कर रहे हैं फिरोज साहब। भूपेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, मनोज जी से ऐसा है, पाल साहब को जानते हैं काहे छटपटाहट है। मैं आपने अपनी बात रखी। मनोज जी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार है और इनको ही कार्रवाई करनी चाहिए, तो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने खंडन भी किया है एआई जनरेटेड है। तो जब केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा हो रहा है, इनका भी कहना सही है, तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया है अब तक उस पर एफआईआर या जो भी है चुनाव आयोग की तरफ से, चाहे प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तो हो जानी चाहिए थी। देरी क्यों हो रही है? देखिए, कार्रवाई जो होनी होगी तो होगी, लेकिन कार्रवाई का जो रिजल्ट आएगा ये इन लोगों को मंजूर भी नहीं होगा। उस समय ये कुछ से कुछ कहेंगे। तो मैं इसी तरह से अभी कह रहे हैं ना, तो मैं तो आपको कह रहा हूँ, और आप इस चीज को कहीं भी आप लोकेट करके रख लीजिएगा, राजद के हो या कांग्रेस के हो, कभी भी इस मामले को लेकर कोर्ट नहीं जाएंगे।
कभी भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको खुले रूप से चुनौती देकर कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं लोगों का ये किया दिया है, तो किया दिया जिसका रहेगा वो जाएगा। अब कौन चैनल हो, कोई भी चैनल हो भाई मेरे, वहां पर खड़े रहे, केंद्रीय मंत्री कुछ बोले उसको नहीं करेगा क्या? ये सब इन लोगों का प्री प्लानिंग है। जनता चूंकि नकार चुकी है, तो जनता के बीच में लाने की बातचीत है। बात कुछ रहती है, कुछ यहाँ पर करते हैं। हम चुनौती दे देते हैं आपको सर कि जिस दिन राजद या कांग्रेस इस मामले को लेकर हाई कोर्ट चली जाएगी, उस दिन मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि अगर कांग्रेस अपनी पुरानी जीती हुई सीट लेके चली आएगी तो हम लोग राजनीति से हट जाएंगे, क्योंकि बहुत नजदीक से जानते हैं। दिनेश जी राजद को नहीं जानते होंगे, मैं उस समय से लालू जी को जानता हूं कि जब वो चपरासी क्वार्टर में बैठा करते थे, उस समय इनका कहीं अता पता नहीं था उस समय की बात को। इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप भी देख लीजिएगा, आप भी रहिएगा। कभी भी इस मामले को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर कभी भी ये लोग हाई कोर्ट के शरण में नहीं जा सकते हैं। जिसके नेता एक एफिडेविट करने से भी दूर भागता हो, उससे आप क्या आशा रख सकते हैं भाई? ये लोग उसी को छुड़ाने के लिए कोर्ट में जाएंगे, आतंकवादी को छुड़ाने के लिए 3 बजे रात में भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन इस तरह जिसमें इनकी सहभागिता है उसमें कभी कोर्ट नहीं जाएंगे। चलिए खालिद जी जवाब दे दीजिए। मनोज जी के अभी गिनती और सीट की बात कर रहे थे हमारे भाजपा और जदयू के प्रवक्ता, तो मुझे जब लगा कि 202 सीट आई है तो शपथ ग्रहण समारोह में पटना छोटा पड़ जाएगा, इतनी भीड़ बिहार की आएगी, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट दिया था। लेकिन गांधी मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाया। उसी वक्त समझ में आ गया था लोगों को, और पूरी बिहार की जनता ने जवाब दे दिया था कि कैसी सीट आई है और किस तरह से लूटी हुई सीट है, और उसको प्रमाणित कर दिया आज कॉन्फ्रेंस करके माननीय जीतन राम मांझी जी ने। और अगर इस तरह का AI जनरेटेड वीडियो मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में रिलीज होने लगेगा और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी, तो फिर सरकार अपना इकबाल नहीं बचा पाएगी। मैं तो चैलेंज करता हूं दोनों प्रवक्ता को कि अपने अपने पार्टी के सुप्रीमो को जाके कहें कि इस पे कार्रवाई करें, और इसको AI जनरेटेड तो 2 मिनट में फिरोज आलम साहब आप अभी तुरंत जाकर के फिल्टर कर लीजिएगा कि वो वीडियो AI जनरेटेड है कि नहीं। बहुत सा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मौजूद है, इसमें इतना ज्यादा करने और फॉरेंसिक की भी जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब आपने सच बोल दिया है मांझी जी, तो उस पे कायम रहिए। आपकी पहचान रही है कि आप जब मुख्यमंत्री बना दिए गए थे माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो फिर मुख्यमंत्री की सीट नहीं छोड़ रहे थे, उस पे कायम रहे थे, आपको जबरदस्ती हटाया गया था। उसी तरह से अपनी बात पे कायम रहिए। और जो चोरी आपने की है, चूंकि होता है ना कि कमजोर ही के तरफ से आवाज निकल जाती है कि हमसे गलती हुई, मजबूत बड़ा चोर कभी बोलता नहीं है। यहाँ बहुत बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे देश में ये चोरी का जो है, और ये हर तरह से हम लोग प्रमाणित करते जा रहे हैं। और हम क्यों जाएं भाई? सरकार को जाना चाहिए कि उसकी इमेज खराब हो रही है, उसके मंत्रियों की इमेज खराब हो रही है, वो कहाँ जाए? पहले सरकार जाए। अभी इलेक्शन कमीशन तो सेकेंडरी पार्ट है यहाँ तो गवर्नमेंट अपने इमेज को बचाने के लिए उसको जाना चाहिए और अपना फोरेंसिक रिपोर्ट और सारी चीजें ला करके रखनी चाहिए। और ये कोई भी बच्चा भी आज डेट में इस वीडियो को फिल्टर कर सकता है कि ये वीडियो ये फुटेज जो है AI जनरेटेड है कि नहीं। ठीक है, बहुत आसान है हर जगह। मनोज जी अब जवाब देना चाहते हैं, ठीक है मनोज जी? ठीक है, देखिए फिरोज जी सरकार तो जांच करेगी, मैं तो आपको बता रहा हूँ सरकार जांच करेगी। की घटना है, अभी तक जांच नहीं की, क्या बात है भाई? सरकार सोई हुई है, तब न इतना ज्यादा बढ़ गया बिहार में। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि बिहार इतना ज्यादा लाचार क्यों है? राहुल गांधी जैसा मुंह मत खोला कीजिए। नहीं, आपके हाथ में सरकार का कोई भी इकबाल नहीं रह गया है, वो अब दिख रहा है। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा खत्म हो गया और
और संडे की मैं घटना बोल रहा है था तो और आप अभी तक नहीं बोल सरकार रहे सोई थे। है कि हम जांच करेंगे। नहीं आप क्या जब मनोज बोल जी, रहे थे अरे तो मैं नहीं बोल जांच रहा था करके ना। आपको अब तक तो रिपोर्ट बोलिए देना ना, चाहिए था। बोल लीजिए 2 पहले दिन से और ये बोल रिपोर्ट, लीजिए ये पूरा वीडियो और चिट्ठियां सर्कुलेट हो रहा है, सरकार जैसे सोई हुई 17 है। दिन बिहार में किया है ना, घटना और हो जा चिट्ठियां रही है, लीजिए। एक हफ्ता तक सरकार सोई हुई है। हाँ, अरे भाई भूपेंद्र थोड़ा जी। शांत रहिए आप लोग प्लीज हाँ, जी। भूपेंद्र जी। हाँ, क्वेश्चन किया फिरोज जाए। जी हाँ, जी, फिरोज जी, मनोज जी का फिरोज जी पहली बार बोलिए। नहीं, मनोज जी का हमने कई बार देखा है, इनका स्वभाव ही ऐसा अरे है। आप लगता है जदयू में ऐसा हो अरे गया कि आप बुढ़ापे में उनको इनका बोलने तो मुंह खिसक दीजिए। जाता है। अरे बोलने तो ठीक दीजिए है, उनको, ठीक है, एंकर भूपेंद्र को जी बोलने अपनी बात दीजिए। रखिए। भूपेंद्र जी बोलिए, ठीक है। देखिए आज के समय में रामो फिरोज जी मैं बता रहा हूं कि किसी भी वीडियो को तोड़ फोड़ करके वायरल किया जा सकता है, उसको गलत ढंग से चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक चुनाव आयोग और कोई एजेंसी एक्सपर्ट जब तक जांच न कर ले तब तक आप उस वीडियो को पुष्टि नहीं कर सकते, और न तो इस पर किसी तरह का टिप्पणी करने की आवश्यकता है। इसकी जांच होगी, यदि आया है मार्केट में, जब चला है तो स्वाभाविक है कि हम लोग भी जांच कराएंगे कि भाई किसने ऐसा किया। और ये जो भाई लोग बैठे हुए हैं इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सिस्टम से तो ये लोग बात नहीं करते। ये लोग हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गाने लगते हैं। तो इन लोगों को इतना धैर्य जरूर रखना चाहिए कि बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता आपको एकदम वोट देकर मटिया मेट कर दिया, आपको सेवा का अवसर नहीं दिया, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का अवसर दिया। तो अरे भाई आप हड़बड़ाहट में क्यों हैं? आप बिहार के उत्थान की बात करिए। छोटी सी बताइए, कल तक एक चल रहा था और जो है ना वो MBBS जो बच्ची डॉक्टर बनी है, ये क्या बोलते हैं, आयुष का, उस पर ये लोग डिबेट कराते। तो ऐसे ऐसे डिबेट से बिहार उन्नति की ओर नहीं जाएगा मेरे भाई। यदि डिस्कस करना है तो हेल्दी डिस्कस करिए, क्योंकि पूरी देश दुनिया आपकी चैनल के माध्यम से देख रहा है। आप जो है ना जब भी बात करिए कोशिश करिए छोटी मोटी घटनाओं को अवॉइड करें। और रही बात की जब तक जांच होकर नहीं आ जाती तब तक आप धैर्य रखिए, इसकी जांच पुनः होगी। कोई भी डीएम हो या कोई भी हो, वो एकदम भाजपा खास करके और जेडीयू हमारी पांचों पांडव, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, गलत, कानून से ऊपर कोई नहीं है दिनेश पाल जी, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम लोग कानून को सम्मान करते कह रहे हैं। और सुन लीजिए ये भी है दिनेश जी, ठीक है। अब सुनिए एक मिनट फिरोज शाह जी। भूपेंद्र जी, अब भूपेंद्र जी शांत हो जाइए। भूपेंद्र जी अभी बोले कि हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, आपने देखा होगा कि खुद मुद्दा का कुछ होगा कहां से कहां पहुंच जाते हैं। ये जो बोलते हैं लोकोक्ति, उसको अपने भी विचार करना चाहिए कि चरितार्थ अपने पे करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने शुरू में बोला कि हम लोग किसी को फंसाते नहीं है और बचाते नहीं है। पूरा देश जानता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन के नाम से जाने लगी है कि इनके पार्टी ज्वाइन कीजिए, सारा पाप धुल जाएगा, सारा भ्रष्टाचार धुल जाएगा, और एक नहीं लंबे नेताओं की लिस्ट है। दूसरी बात कि जब आप ये कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटनाओं को जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, अगर आपको लग रहा है छोटी मोटी घटना है तो यह आपके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है आपकी सोच पे कि यह लोकतंत्र को बचाने और जनता के चुनाव वोटों को बचाने की बात है। और केंद्र का मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, वह बयान आपको छोट लग रही है। अगर आपको वाकई में जांच की बात करनी थी तो जैसे ही वीडियो आया, आपके मंत्री या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके एक कमेटी गठित करते, बताते कि हम जांच करने जा रहे हैं, लेकिन आपने तो किया नहीं। आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको मालूम सच्चाई क्या है। दूसरी बात कि ये जो अभी हिजाब की बात कर रहे थे, उसको भी छोटी घटना बता रहे थे। अरे भाई उसको भी कुछ देर में लोग कहेंगे AI जनरेटेड वीडियो है। मतलब मुख्यमंत्री के पद पे बैठ के एक महिला का सार्वजनिक रूप से हिजाब खींचना, मतलब आप जानते हैं कि किसी भी महिला का आप बिना उसके सहमति का कपड़ा छू देते हैं तो वह छेड़खानी में आता है। और जो BNS है, भारत न्याय अधिनियम, उसके धारा 74 के तहत तो छेड़खानी का मामला बनता है। तो आप उसे छोटा, मतलब स्त्री स्मिता, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से और ठाका लगा रहे हैं। आपको छोटी घटना लग रही है, आपको बड़ी घटना। और सुन 10 सेकंड ठीक है, बिल्कुल एक कह रहे हैं कि ये मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। अरे भाई पूरा चुनाव से लेके सदन से लेके आप देख लीजिए कि जितना जरूरी और जितना गंभीरता से हम लोगों ने मुद्दों पे चुनाव लड़ा या मुद्दों पे सदन में उठाया, उतना आप तो कुछ नहीं किए। आप तो केवल धर्म के नाम पे, घुसपैठियों के नाम से वोट चोरी करके इन तीन प्रकार आपको किसी तरह सत्ता चाहिए था, आपने डकैती डाल के चुनाव आयोग के माध्यम से ले लिया। लेकिन आप मान लीजिए आप अगर आ भी गए तो बेहतर काम कीजिए, थोड़ा अच्छा कीजिए ताकि विश्वास आप में जाए।
ठीक है, ठीक है, अब वक्त की एक सेकंड। आखिरी प्रतिक्रिया एक सेकंड प्लीज। भूपेंद्र जी, ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया 30 सेकंड में, ठीक है, कंक्लूड करूंगा अब मैं, ठीक है। ऐसा है कि ये जो भी लोग कर रहे हैं हो हल्ला, ये तो जांच का विषय है, जांच होगी, कहानी खत्म होगी। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इन दोनों कांग्रेस और राजद के भाई जो बैठे हुए हैं, मुलायम सिंह यादव जी के 8,470 करोड़ संपत्ति और 6,000 करोड़ की इनका मालिक है लालू जी, और 40,000 करोड़ की सोनिया मालिक है। कौन नैहर से लेके सोनिया गांधी 40,000 करोड़ आई थी, और लालू जी कौन सा खतिहान से जमीन बेच करके 6,000 करोड़ रुपया लाए थे, और मुलायम सिंह यादव जी कौन सा जमीन बेच करके जो है ना 8,000 करोड़ रुपया लाए। ये लोग देश के रिसोर्स के लुटेरा है, ये लोग वोट चोर कहता है, ये लोग स्वयं में चोर है, इसीलिए देश की जनता इनको चोर को वोट नहीं किया, जिसके कारण है कि ये लोग मटिया मेठे करके बौखलाहट में कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग मुद्दा विहीन लोग, ये लोग मुद्दा को अरे आपकी पार्टी 10,000 करोड़ का डकैती निकलाई, आपकी पार्टी भूपेंद्र जी भाजपा 10,000 करोड़ डकैती निकलाई है। भूपेंद्र जी आपके पास आऊंगा, खालिद जी की पहले प्रतिक्रिया बताओ। खालिद जी हाँ, मुझसे ले ले भाई क्लोजिंग रिमार्क्स। हाँ, देखिए, हम लोगों ने, भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि घटनाओं को इग्नोर किया चाहिए, हम लोग भी मानते हैं। गमला सर पे रखा मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों ने इग्नोर किया। नेशनल एंथम बजते हुए में इशारा करते रहे, हम लोगों ने इग्नोर किया। महिलाओं को हार पहनाते रहे, हम लोगों ने इग्नोर किया। हर वक्त कुछ न कुछ प्रधानमंत्री का पैर छूते रहे, 2-2 बार हम लोगों ने इग्नोर किया। हम लोग नहीं उसको मुद्दा बना रहे, लेकिन एक मिनट पहले सुन लीजिए भूपेंद्र जी, जब आप बोल रहे थे आप सुन लीजिए। नहीं नहीं, देखिए सुनिए, पहले आप एक मिनट खालिद जी, जल्दी से कंक्लूड कीजिए, मुद्दे पे बोलिए, कंक्लूड कीजिए। हाँ, तो कहने का ये है कि हम लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर किया, और हम सरकार के पे ऊपर पूरा विश्वास करते हैं कि सरकार अगर ये मुद्दा आया है सामने तो निष्पक्षता से इसकी जांच करेगी। अगर ये वीडियो में कोई छेड़छाड़ है तो उसका पूरा विस्तृत रिपोर्ट, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वो सबके सामने रखेगी, और अगर नहीं है तो इसकी जांच खास के उस इलेक्शन के काउंटिंग के दिन 2020 के काउंटिंग के दिन के इलेक्शन का डीएम गया मांझी जी और कैंडिडेट और लोगों के मोबाइल की प्रॉपर जांच की कॉल डिटेल लोगों के सामने सार्वजनिक करेगी, ताकि लोकतंत्र में विश्वास हमारा बना रहे। बस इससे ज्यादा कहने की कोई जरूरत। ठीक है, ज्यादा। मनोज जी, मुद्दे पे जांच होगी। 30 सेकंड, आखिरी प्रतिक्रिया 30 सेकंड मुद्दे पे, ठीक है। मैंने शुरू में ही कहा कि सरकार अपनी जांच करेगी, सरकार की जांच को ये लोग मानेंगे नहीं। तो मैंने यही कहा कि आपका भी एक राजनीतिक दल के आप प्रतिनिधि हैं, और एक राजनीतिक दल होने के नाते आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि उस वीडियो को लेकर जो बात आप यहाँ कर रहे हैं, उस बात को लेकर आप कोर्ट में जाएं, क्योंकि जब सरकार का प्रतिवेदन आएगा ना, तो इसको ये मानेंगे ही नहीं, कहेंगे कि नहीं ये मिलावटी है, ये इस ढंग का है, उस ढंग का है। तो इससे अच्छा, मैं भी तो इनके यही बात मैंने शुरू में ही, फिरोज आलम जी, आपके चैनल से मैं शुरू में ही आपको कहा कि हम आग्रह करना चाहते हैं, हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, अगर इस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कांड हुआ है, तो आपसे आग्रह है कि इस मुद्दे को लेकर खुद आप जाएं हाई कोर्ट के शरण में, क्योंकि आपको न चुनाव आयोग पर भरोसा है, न आपको सरकार पर भरोसा है। तो इससे अच्छा यही है कि अभी ही आप उसके लिए चले जाएं। अब सरकार का कोई रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम विश्वास करने के लिए तैयार, एक मिनट, हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच की रिपोर्ट ईडी के जांच की तरह नहीं होगी, जो नेशनल हेराल्ड में हुआ कि पूरी 50 घंटे आप बैठाते रहे और दूसरी जांच मत कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। हो गया मनोज जी 1 मिनट कंक्लूड करना, खालिद जी टाइम नहीं है, दिनेश जी आखिरी 20 सेकंड। देखिए 20 सेकंड में आज स्थिति ये है कि बिहार की छवि
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री ने इतनी खराब कर दी है, केवल देश में नहीं बल्कि विश्व पटल पे। पूर्व मुख्यमंत्री ने हिजाब की खराब किया और वर्तमान मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक चुनाव आयोग पे, चुनाव प्रणाली पे ही सवाल या निशान लगा दिया है और ये कह रहे हैं कि जांच होगी। तो बताइए ना भाई कि जांच आपको कितने दिन में होगी? आप बताइए, एक सप्ताह में, 10 दिन में, 5 दिन में, और जब चुनाव आयोग में जांच होगा, इनको करा के बतानी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। और एक विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास आपकी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका मंत्री आज से ही बयान दे रहा है बिना जांच किए कि आई जनरेटेड है। आपके अंदर थोड़ी भी लाज बची है, शर्म बची है अगर आपके, तो आप निष्पक्ष जांच कराइए, त्वरित जांच कराइए और इस जो रिपोर्ट है सार्वजनिक कीजिए। कोई भी एजेंसी जांच करेगा, आपको मान्य नहीं है, समय की कमी है, आपको मान्य नहीं है, इसीलिए हम आग्रह करें। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बताइए ना कब कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। मनोज जी, फिर अगले दिन किसी और टॉपिक पे हम लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है? आज का समय की कमी है, यहाँ पे कंक्लूड करना है हमें। आप लोग सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो NBC 24 पे आपने देखा कि किस तरह से जीतन राम मांझी के कथित वीडियो पर है जो सियासी घमासान मचा हुआ है, सभी लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का भी कहना है कि आप जांच करवा लीजिए और विपक्ष भी कह रही है सत्ता पक्ष की आप खुद जांच कर लीजिए। अब देखना आने वाले दिनों में इस मुद्दे पे सियासत और कितनी होती है। फिलहाल आप NBC 24 देख रहे हैं और यहां पर आप बने रहे, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी थमता नहीं।